बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बुशरा बीबी जेल खुद नहीं गई थी। वो जो खबरें चली है ना कि वो गिरफ्तारी देने चली गई हैं, वो गिरफ्तारी देने नहीं गई थी। बड़ी दरखास्तें, मिन्नतें, तरले करके वो घर मुंतकिल हुई हैं, जो सब जेल करार दिया है। वो क्यों करार दिया है? वो किसी डील का नतीजा है? बुशरा बीबी की कोई डील है या किसी और की चाल है? ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका बड़ा खुश है। पाकिस्तान के मौजूदा इलेक्शन में अमेरिका खुश है। अमेरिका क्यों खुश है, ये बात भी बाद में चलेगी। सबसे पहले कि इलेक्शन होना है या नहीं होना। तो जनाब, इलेक्शन के लिए फिर बार बार यकीन दहानियां कराई जा रही हैं कि इलेक्शन होना है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था। बड़ा लंबा चौड़ा एक फुल फ्लैज एक इजलास हुआ है जिसकी बड़ी धूम मची हुई थी। और फिर वही रिजर्वेशंस, अफवाहें, बातें कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ होगा। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने उमरान के हवाले से ज़ाहिर है डिस्कस किया। स्पेशली बलूचिस्तान, केपी में भी मसाइल हैं। दोनों जगह से एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया और उनसे पूछा गया कि क्या मामलात हैं। और फाइनली वजारत दाखिला की तरफ से जो बयान था, उसमें उनका जो वर्जन था कि किसी भी कीमत पे इलेक्शन रुकेगा नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने भी यही फिर वर्जन दिया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर 8 फरवरी को होने जा रहा है, जुमेरात को। बस आया इलेक्शन, आया खड़ा। अब तो एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ता भी नहीं रहा ना, समझे आप। जुमेरात को तो इलेक्शन है, अगली जुमेरात को। तो ये सूरत हाल है कि वो पक्के हैं, डटे हुए हैं कि जनाब सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बैलेट पेपर्स छप रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हम कर लेंगे। अगरचे बलूचिस्तान में इश्यूज खासे खराब है, कुछ जगहों पे तो बहुत ज्यादा खराब थे इश्यूज। वो मच वाला केस स्पेशली अगर हम देखें तो वो बड़ा खौफनाक सा केस है। लेकिन बहरहाल, अगर हुकूमत और रियासत और तमाम रियासती इदारे ये फैसला कर रहे हैं कि इलेक्शन लाजमी कराना है, तो बहुत अच्छी बात है, आए। लेकिन ज़ाहिर है सिक्योरिटी देनी होगी, लोगों की जानें सबसे कीमती हैं, उसका ख्याल करना होगा। और इससे पहले भी जो थ्रेट्स थी उनको भी नज़र में रखना होगा। स्कूलों, कॉलेजों की, तालीमी इदारों की छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं। कल यानी बरोज़ जुमा आखिरी दिन होगा तालीमी इदारों का। हफ्ता इतवार वैसी छुट्टी है और उसके बाद फिर पूरा हफ्ता, और पीर वाले दिन वो यौम कश्मीर 5 फरवरी की छुट्टी है। और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स पूरा हफ्ता छुट्टी। उससे अगले पीर को स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुल जाएंगी। उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे और हमें उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाएंगे। इलेक्शन में होगा क्या? अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टीज की जंग चल रही है। पीटीआई की तो और ही जंग है, वो मैं बाद में आता हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी की। और उसमें पंजाब में वो जो ख्याल था ना कि नून लीग बड़ा मजबूत है, वो मजीद स्ट्रेंथन होता जाता है वक्त के साथ साथ। और उन्हें सपोर्ट भी मिल रही है, बैकअप भी है और पीछे से भी है और इंतजामिया भी साथ है। वो सारा कुछ हो रहा है कि आज भी जो नून लीग के खिलाफ उम्मीदवार खड़े हैं, वो उनकी तरफ से शिकायत ये आ रही है कि उन्हें बुलाकर समझाया जा रहा है। वो ज़िले इंतजामिया है, पुलिस है, जहां भी है, इस किस्म की शिकायत भी मौजूद है कि वहां से उन्हें कि ज़रा आराम रखें, सुकून करें, बैठ जाएं, साइड पर हो जाएं। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। बहरहाल, अगर इस तरह की बातें, अच्छा ये अगर नहीं भी हो रहा, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, तो अफवाहें वो खुद नून लीग के हक में ये अफवाहें फैलाना, क्योंकि इसका इंपैक्ट वोटर पर है। वो वोटर जो डिसाइसिव नहीं होता। एक तो आता है ना बड़ा कट्टर किस्म का कि जी मैंने तो बस पीटीआई को देना है, मैंने तो बस जमात इस्लामी को वोट देना है, मैंने तो सिर्फ नून लीग को देना है, मैं तो सिर्फ तीर पे मोहर लगाऊंगा। होते हैं ना बड़े नजरियाती किस्म के वोटर्स। उनके अलावा कुछ होते हैं जो स्विंग वोटर्स जिसको कह देते हैं, कि उन्होंने आखिरी मोमेंट्स पे डिसाइड करना होता है कि यार अच्छा, मेरा ख्याल है ये उम्मीदवार अच्छा है, और यार ये लगता है ये पार्टी जीत रही है, चलो इन्हीं को दे दो यार, ये तो जीत ही रही है पार्टी। तो उस हवाले से देखा जाए तो वो नून लीग के लिए बड़ा ही एक मुफीद किस्म का प्रोपेगेंडा है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये एंटी नून लीग है या नून लीग के खिलाफ है, लेकिन ये नून लीग के खिलाफ नहीं है, ये सरासर नून लीग के हक में जा रहा है। कि वो स्विंग वोटर जो नून लीग का सपोर्टर है, वो तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुखालिफ उम्मीदवारों को बिठाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, उससे इस बात से कोई मसला नहीं है। हाँ, वो वोटर जो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार है कि पता नहीं किस तरफ जाना है, किसको वोट देना है, उसको ये चीज सपोर्ट करती है कि अच्छा यार, नून लीग बड़ी स्ट्रांग जा रही है, सारे इसके साथ हैं, इंतजामिया भी इनके साथ है, फौज भी इनके साथ है, अदलिया में भी फैसले इनकी फेवर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनके सारे मामला सेट हैं, ये तो हुकूमत में आ ही रहे हैं, तो चलो ठीक है, इनको वोट दे दो।
तो इस किस्म का एडवांटेज वो लेंगे। बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की कैंपेन इस हवाले से अच्छी है कि वो मुसलसल एक तवील अरसे से कैंपेन में थे। बिलावल भुट्टो खुद थे, आसिफ जरदारी साहब थे और अब आसफा भुट्टो भी मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पे जलसे कर रही हैं। और आसफा भुट्टो को वही एडवांटेज है जो कहा जाता है कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक डुप्लीकेट कॉपी लगती है, तो उसका उन्हें फायदा है। इधर मरियम नवाज साहिबा जो नून लीग में नवाज शरीफ के बाद जो फेस है, जो पर्सनालिटी है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मरियम नवाज हैं फॉर श्योर। अच्छा, उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों को, बट ये रियलिटी है। तो वो जलसे कर रही हैं, नवाज शरीफ के साथ जा रही हैं और खूब धूमधाम से कैंपेन कर रही हैं। और वक्त अब थोड़ा रह गया और इलेक्शन कैंपेन जो है वो मीडिया हाउसेस पर, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर, सब जगहों पे नजर आ रही है। इस पर भी मैं एक अलग से आपसे डिस्कस करूंगा कि इलेक्शन कैंपेन्स कैसी जा रही हैं। एक बार वो तो जा रही हैं पीटीआई, वो जो है ना पिट गई वाला सीन है, उम्मीदवार है नहीं। मतलब उम्मीदवार है नहीं का मतलब है कि बल्ले का निशान नहीं है। जो उम्मीदवार हैं वो सब आज़ाद हैं। आज़ाद में से अब वो कौन सा है, क्या है, उन्हें बार बार अनाउंस करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये एक पैगाम आया हुआ है, ट्वीट हुआ हुआ है कि इमरान खान का पैगाम है कि आप मेरे पेज पर जाकर वो लिस्ट देख लें पूरी उम्मीदवारों की, और आपने 8 तारीख को निकलना है और वोट डालने, सारा वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनके आइडेंटिफाइड उम्मीदवारों का मसला बहरहाल रहेगा। और इस दौरान में इमरान खान साहब को 2 सजाएं हो गई हैं, पहले 10 साल और फिर 14 साल, और दूसरी सजा में उनके साथ शरीक मुलजिम बल्कि मुजरिम बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा हुई है, लेकिन उन्हें जेल भेजने की बजाय बनी गाला को सब जेल करार देकर वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, बड़ी धूम मची, हमारे दोस्तों ने भी उस पर वो कर दिए, व्लॉग्स भी कर दिए, ट्वीट्स हो रही थी कि बुशरा बीबी बड़ी बहादुर निकली है, वो खुद गई है उसके लिए गिरफ्तारी देने के लिए। तो पता चला कोई गिरफ्तारी देने नहीं गई है, वो तो इमरान खान साहब ने बुलाया था। इमरान खान साहब ने जज के सामने भी कहा कि मैं बुशरा से मशवरा करके अपना बयान देता हूं। वो उनसे मिलने गई थी और वहां पता चला कि मोहतरमा आपको भी सजा हो गया, तो आए, आपने तो जेल जाना है। फिर इमरान खान साहब की दरखास्तें गई हैं। और लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इमरान खान साहब की दरखास्त पे बड़े टॉप लेवल पर डिस्कशन हुई और मशवरे हुए और उनकी दरखास्त मान ली गई। और वो इस वजह से मान ली गई कि बजाय इसके कि वो एक हमदर्दी वाला एलिमेंट दोबारा से खातून कार्ड हो जाए कि देखें जी खवातीन को जेलों में भेज दिया, इधर वो हमें अंदर कर दिया, बुशरा बीबी को भी अंदर कर दिया, घरेलू खातून थी, वो सारा शोर को थोड़ा सा कवर करने के लिए। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है, एक वर्जन ये आ रहा है। इस पर इसका विद इन पार्टी क्या नुकसान है कि इमरान रियाज खान जैसे लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो यास्मीन राशिद भी तो खातून है, सनम जावेद है, सारी बाकी दीगर खवातीन पीटीआई की जो जेलों में है उनको भी घरों पे मुंतकिल कर दें। तो हजूर ये नहीं होना था मेरा। अच्छा, इसमें ये वर्जन तो है ना इस वक्त जो मार्केट में जनरली गर्दिश कर रहा है कि वो इमरान खान साहब की दरखास्त पर हुआ। इमरान खान साहब ने दरखास्त दी है, इमरान खान साहब ने दरखास्त की कि जनाब इनको घर भेज दिया जाए, जेल में ना रखा जाए, वो मान ली गई। लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है, वो असल कहानी मुझे तो कुछ और ही लगता है। वो ये कि बुशरा बीबी की खामोशी उनके काम आ गई है। मैं बार बार आपसे प्रोग्राम्स में ये जिक्र कर चुका हूं अपने व्लॉग्स में कि बुशरा बीबी बिल्कुल खामोश है। इमरान खान पर जो सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह से मुकदमा थे, अदालतों में केस चल रहे थे, पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है जिस पे वो बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, शोर मचाते हैं, या शोर मचाते हैं यूं कहने चले, हुआ तो सबके सामने ना जो कुछ हो रहा है। वो किस वजह से है, जायज़ नाजायज़ वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी हरकतों की वजह से है, वो समझते हैं ज्यादती हो रही है, वोट जो भी है। लेकिन अलीमा खान साहिबा इस दौरान में बात करती हैं, मीडिया से भी बात करती हैं, लोगों से बात करती हैं, बड़ा ओपनली वो मैसेज देती हैं कि पार्टी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इमरान खान को फांसी देने की कोशिश हो रही है, हमारे लोगों को वो किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, हर किस्म के बयान देती हैं अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है। लेकिन बुशरा बीबी इस सारे सीन में बिल्कुल खामोश रही है। अच्छा, वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकती थी पार्टी के हवाले से, पार्टी वर्कर्स के हवाले से, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये एक उसका भी फायदा है उन्हें कि ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा रिलीफ दे दे। अच्छा, केस से इक्वेट इसलिए नहीं किया जा सकता था कि वो दोनों इकट्ठे हैं और इमरान खान साहब को तो सजाएं होनी है, और होनी भी इलेक्शन से पहले ही थी। वो जो एक बुत बनाया हुआ था ना, सादिक और अमीन, और चूंकि जाली आर्टिफिशियल बनाया था
तो जिस तरह से बनाया था वैसे ही गिरा दिया गया। अच्छा, बनाने में भी टाइम लगा था। हमें लगता है कि वो ओवरनाइट हुआ है, ओवरनाइट नहीं हुआ। आप सोचें 2013 के इलेक्शन में इनके साथ क्या था। वो 30-32 सीटें थी ना जिसमें ये 35 पंक्चर का रोना रोते थे। उससे पीछे चले जाएं तो ऐसे एक एक सिंगल सीट इमरान खान की, ठीक है? कुछ नहीं था इमरान खान साहब के पास। बड़ी मेहनत करके, फोर्स करके, जबरदस्ती मीडिया की बाजू मरोड़ के, बल्कि गर्दन मरोड़ के कह लें आप, वो चलवाया गया उनको बार बार मुसलसल। 2014 के धरना वो क्या मिसाल है ना। खाली ग्राउंड है, एक सिंगल आदमी भी नहीं है, एक सिंगल आदमी नहीं है उनके सामने बैठा हुआ। कंटेनर पे खड़े हैं खान साहब, सामने खाली कुर्सियां लगी हुई हैं और उस पे वो खिताब कर रहे हैं। और सारे मीडिया को ऑर्डर था कि आपने पूरा लाइव चलाना है, और चला रहे थे, कोई ऑप्शन ही नहीं थी। अखबारों में मतलब क्या, मैं को इस तरह से साफ इंस्ट्रक्शन होती थी कि इतने कॉलम ये लगना है, इमरान खान साहब इतने कॉलम, उनके कजन जो है तारुल कादरी साहब छपने, उनका बयान छपना, यूं छपने, ये सारा कुछ हो रहा था। तो इस तरह से करके वो जो एक बुत खड़ा किया गया था, अब उसको गिराना भी तो था, तो फिर अब वो गिरा दिया गया है। अच्छा, जेन्युइनली उनके केसेस हैं, ये तोशाखाना, ये घड़ियां बेचना, वो 190 मिलियन पॉन्ड्स और ये सारी चीजें भी जो कुछ आ गए हैं, कुछ और आते रहेंगे। तो ये सारा कुछ होना था। बुशरा बीबी वो जिस दरखास्त पर हमदर्दी के वोट से बचने के लिए, हमदर्दी की लहर से बचने के लिए बुशरा बीबी के साथ जो हमदर्दी की गई है, मेरा ख्याल है वो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगी। और सिवाय इसके कि वो फिर खुलकर सामने आ जाएं और वादा माफ गवाह किसी और केस में बन जाएं। अदरवाइज उनकी ये जो हमदर्दी वाला एलिमेंट है, जो उन्हें जेल की बजाय घर में रखा गया है, ये इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। और इलेक्शन के बाद वो भी फिर जेल में होंगी जहां बाकी दीगर खवातीन हैं। भाई इतनी सारी हैं। और इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि शायद ये वाहिद केस है कि सजा होने के बाद घर को सब जेल करा दिया गया। अच्छा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब जेर हिरासत होते हैं तो उस तरह के केसेस में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन्हें घर पे नजरबंद कर दिया जाए। लेकिन अब वो खैर, अब घर को जेल, अच्छा अगरचे इसमें भी वो सारा मैनुअल होगा जेल वाला ही, कि वो किस तरह से रहेंगी। वो एक खास कमरा जिसको जेल करा दिया जाएगा, जेल के अंदर, घर के अंदर, और वहाँ पे गार्ड्स होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे पुलिस के या जेल के जो भी है, और रजिस्टर होगा, किसी का आना जाना नहीं है, वो आज़ादी से पूरे घर के अंदर घूम नहीं सकती। ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन फिर भी उन्हें जो फेवर मिल रही है वो इसी वजह से है कि वो खामोश रही थी, ये उनका नतीजा है, उसका समर है, उसका गिफ्ट उनका रिटर्न मिल रहा है। और बी, उनकी जो इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट थी वो मान ली गई है। दिखाया इमरान खान साहब की हमदर्दी है, लेकिन असल में वो हमदर्दी की लहर रोकना है जो इलेक्शन में, मतलब कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा एडवांटेज ना मिल जाए। ऐसे तो और कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या मिलना है। हाँ, एक चीज हो रही है कि इस इलेक्शन में अमेरिका बहुत खुश है। हमारे कुछ दोस्त जो अमेरिकन हुकाम से बड़े टॉप लेवल पर राब्तों में रहते हैं, उनका दो चीज़ों पे उनका आया है बयान, या उनके व्यूज़ सामने आए हैं। एक तो ये कि अमेरिका इसलिए खुश है कि ये एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें अमेरिका के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चल रही। मतलब स्पेशली साइफर वाले इशू के बाद प्रॉब्ली ये लग रहा था कि ये केस, ये जो इलेक्शन है, अमेरिका एंटी अमेरिका जज्बात पे लड़ा जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका के खिलाफ कभी वो ड्रोन हमलों का हवाला, कभी अफगानिस्तान पर अटैक का हवाला, कभी कोई और इश्यूज, तो अमेरिका के खिलाफ जज्बात उभारे जाते हैं। अच्छा, अजीब लव एंड हेट का वो रिलेशन है हमारा अमेरिका के साथ, कि पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी, अक्सरियत जो है, वो चाहती है कि उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए और वो पहुंच जाए अमेरिका, गायब हो जाए। अच्छा, और पाकिस्तानियों की अक्सरियत एट द सेम टाइम अमेरिका के खिलाफ भी है। अच्छा, तो अमेरिका इस हवाले से खुश है, अमेरिकी हुकाम के इस इलेक्शन में अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। और दूसरी बात ये कि अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये है कि बस इलेक्शन हो जाए, जैसे भी हो, एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। ये जो इनका ख्याल है ना कि उसमें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूलियत नहीं होगी, कुछ मसला आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आराम से सुकून से ये इलेक्शन होंगे और कोई मसला नहीं होगा। किसी मुल्क को, किसी को खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा इशू ना हो जाए उस दिन, तो अदरवाइज स्मूथली चीजें चलेंगी। ये जो खान साहब के और उनके चाहने वालों का ख्याल है ना कि सारी दुनिया बैठी है कि इमरान को लाएं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। इमरान साहब अंदर ही रहेंगे, बुशरा बीबी जेल से बाहर है, मतलब वो घर को सब जेल करा दे दिया, वहां रहेंगी, और फाइनली वो भी किसी जेल में होंगे। हाँ, इकट्ठे नहीं होंगे दोनों, वो कुछ लोगों को डर लगता है उनके मौकलात से कि वो फिर कोई
जादू टोने, कुछ मोकलात, कोई जिन, कोई इस तरह की चीज़ें ना आ जाएँ। होंगे दोनों अलग-अलग, लेकिन दोनों ही जेल में होंगे। बहरहाल हमारा तो मसला ये है कि इलेक्शन हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हुकूमत में आएँ, वो अपने मंशूर, अपने वादों, अपने नारों के मुताबिक मेरे, आपके और हम सब के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम कर सकें। शुक्रिया।